पुनः हमारे YouTube चैनल दीक्षा पाठशाला में स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 181 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये सभी जो प्रश्न हैं बच्चों, वो रेलवे एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल आदि प्रतियोगी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। बार बार इन सभी प्रश्नों को पूछा गया है, तो इन सभी प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए तथा उसके साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बच्चों, हम लोग अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। आज की वीडियो का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है। बच्चों, ऑप्शन क्या है, हृदय, फेफड़ा, यकृत और कॉर्निया। तो बच्चों, जो चौथा ऑप्शन है यानी कि जो कॉर्निया है उसमें क्या नहीं पाया जाता, रक्त नहीं पाया जाता है। तो मानव शरीर का जो अंग होता है यानी कि जो कॉर्निया है उसमें क्या होता है, रक्त नहीं पाया जाता है। आँख में एक भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। इसमें क्या होता है, रक्त नहीं पाया जाता है। ठीक है। तो बच्चों, प्रश्न यह बनता है कि जब कॉर्निया में, किसमें, कॉर्निया में रक्त नहीं पाया जाता है तो यह कार्य कैसे करता है। ठीक है। ये जो कॉर्निया है यह वातावरण के, किसमें बच्चों, वातावरण के संपर्क में होता है, जिससे कॉर्निया को रक्त ना मिलकर क्या मिलती रहती है, ऑक्सीजन मिलती रहती है, जिससे ये अपना काम करता रहता है। बच्चों, प्रश्न यहाँ पे एक और भी बनता है, वो क्या है, इसको भी देख लेते हैं। तो जो प्रश्न है हमारा कि जब हम नेत्र दान करते हैं तो नेत्र के कौन से भाग को दान में देते हैं। तो बच्चों, जो नेत्र दान जब हम लोग करते हैं तो नेत्र के कॉर्निया भाग को क्या करते हैं, जो कॉर्निया होता है उसे क्या करते हैं, दान में देते हैं। ठीक है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है। तो बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम होता है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है क्या है बच्चों, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अर्थात जो हमारा बी वाला ऑप्शन है वो क्या होगा, सही हो जाएगा। इसका सूत्र देख लेते हैं, रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र होता है बच्चों वो होता है CaOCl2। ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2। तथा ब्लीचिंग पाउडर को और भी क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को विरंजन चूर्ण कहा जाता है। तो बच्चों, यहाँ पे हम ये देख लेते हैं, जो ब्लीचिंग पाउडर है, क्या है ब्लीचिंग पाउडर, इसको कैसे प्राप्त किया जाता है इसके बारे में जान लेते हैं। इसे किस प्रकार से बनाया जाता है। तो बच्चों, यहाँ पे बुझा चूना क्या होता है, बुझा चूना को जो हम लोग क्लोरीन के साथ क्रिया करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ब्लीचिंग पाउडर तथा जल प्राप्त होता है। रिएक्शन क्या है इसका, ये भी देख लेते हैं। CaOH का होल टॉइस प्लस Cl2, इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, बुझा चूना कहते हैं। ये क्या हो गया, क्लोरीन हो गया। अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, CaOCl2 प्लस H2O। ठीक है। इसको हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि इसका रिएक्शन होगा कैसे। तो बच्चों, इसका रिएक्शन जो है, बुझा चूना यानी कि CaOH का होल टॉइस प्लस Cl2 को जब क्या करेंगे, क्रिया कराएंगे तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्या प्राप्त होगा, ब्लीचिंग पाउडर यानी कि CaOCl2 प्लस H2O। इस प्रकार से जो ब्लीचिंग पाउडर है वो प्राप्त हो जाता है। ठीक है। अगर हम ब्लीचिंग पाउडर के बच्चों गुण के बारे में बात करें तो इसका गुण क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का जो गुण होता है वह हल्के पीले रंग का क्या होता है, चूर्ण होता है। इसे जल में घोलने पर दूध या विलीन या निलंबन प्राप्त होता है। इसमें क्लोरीन की क्या आती है, विशेष गंध आती है। किसकी गंध आती है बच्चों, क्लोरीन की गंध आती है। ठीक है। अगला प्रश्न है,
मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो बच्चों, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रामस्तिष्क। ठीक है, इसे हम लोग और भी क्या कह सकते हैं? प्रामस्तिष्क को हम लोग सेरिब्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरिब्रम भी बोलते हैं। यानी कि जो प्रामस्तिष्क है वो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है बच्चों, क्या होता है? मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसका वजन कितना है, ये हमारा प्रश्न बनता है। ठीक है, तो इसका वजन कितना है हम इसको भी देख लेते हैं। तो प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुनना बच्चों। जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है इसका वजन होता है, इसका वजन 1300 से 1400 ग्राम होता है। कहने का मतलब जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है, मनुष्य का जो माइंड होता है, उसका जो वजन है, ठीक है बच्चों, वजन है वो 1300 से 1400 ग्राम होता है। इस प्रकार से एग्जाम में ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं बच्चों। ऑप्शन में भी कभी कभी 1300 और 1350 या फिर 1400 ऑप्शन में दिया होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसके वजन के बारे में भी जाना। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो बच्चों, टांगों में। टांगों में क्या होता है? मनुष्य के शरीर में जो टिबिया नामक हड्डी होता है वो टांगों में पाई जाती है। ठीक है, अतः इस प्रकार से जो हमारा बी वाला ऑप्शन है वो क्या होता है? सही हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो बच्चों, मानव का जो रक्त होता है उसका पीएच मान 7.4 होता है। यानी कि जो हमारा पहला ऑप्शन है वो क्या होगा? सही हो जाएगा। जो पीएच मान होता है बच्चों वो 7.4 होता है। अब यहाँ पे ये जान लेते हैं पीएच मान होता क्या है, इसकी खोज किसने की थी या किस प्रकार से इसकी खोज के लिए आवश्यकता थी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे ये हम लोग जानते हैं कि जो पीएच मान होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। पीएच मान को बच्चों क्या कहा जाता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहा जाता है। इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? सोरेनसन ने की थी। पीएच मान की जो खोज की थी बच्चों वो सोरेनसन ने की थी सन 1909 ईस्वी में। ठीक है, पीएच स्केल की आवश्यकता क्यों पड़ी ये भी जान लेते हैं। कोई भी जो विलयन होता है वह अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उदासीन है, इसके बारे में जानने के लिए सोरेनसन ने सन 1909 ईस्वी में पीएच स्केल की खोज की थी। पीएच स्केल को बच्चों हम लोग 3 प्रकार से जान सकते हैं। क्या क्या? अम्लीय, उदासीन और क्षारीय। अम्लीय क्या होता है? ऐसा विलयन जिसका पीएच मान 7 से क्या होता है? कम होता है, उसको हम लोग अम्लीय बोलते हैं। उदासीन क्या होता है? जिसका पीएच मान, ऐसा विलयन जिसका पीएच मान 7 के क्या होता है? बराबर होता है, उसे हम लोग उदासीन विलयन कहते हैं। क्षारीय विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है उसको क्या कहते हैं बच्चों? क्षारीय विलयन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है? बच्चों, क्वेश्चंस को ध्यान से सुनना, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। ये है क्या? मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है। तो मनुष्य का जो रक्तचाप होता है बच्चों वो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है। अतः हमारा जो पहला ऑप्शन है वो क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? एड्रिनल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, प्यूस ग्रंथि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, बुढ़ापे में जो ग्रंथि लुप्त हो जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? थाइमस ग्रंथि कहते हैं। अतः जो हमारा बी वाला ऑप्शन है वो क्या होगा? सही हो जाएगा। तो बच्चों, इसके बारे में जान लेते हैं कि जब बुढ़ापे में जो थाइमस ग्रंथि क्या होती है? लुप्त हो जाती है। कैसे होती है? जैसे जैसे उम्र होती है हमारी, क्या बच्चों, जो हमारी उम्र बीती जाती है तो थाइमस ग्रंथि जो है वो लुप्त होती जाती है। ठीक है, जैसे जैसे हमारा जब उम्र बढ़ता जाता है, उम्र बीतता जाता है तो क्या होती है? थाइमस ग्रंथि लुप्त होती जाती है।
तो और जो इंसान होता है बच्चों वह क्या होता है, बूढ़ा होना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो बच्चों मानव शरीर का जो रक्त बैंक होता है वो प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा पहला वाला ऑप्शन क्या है, सही है। प्लीहा को हम लोग और भी क्या कह सकते हैं, इसे प्लीन कह सकते हैं, या फिर हम इसे और भी क्या कह सकते हैं, तिल्ली कह सकते हैं, तिल्ली। ठीक है, अगर पूछा जाए कि मानव शरीर का जो रक्त बैंक है उसे क्या कहा जाता है तो हम बता सकते हैं प्लीहा, स्प्लीन इसे बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, तिल्ली बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो प्लीहा है क्या है, प्लीहा जो है वो हमारा इंग्लिश का वर्ड है। किसका वर्ड है बच्चों, इंग्लिश का वर्ड है। लेकिन जो तिल्ली है वो हमारा हिंदी का वर्ड है। ठीक है, इस प्रकार से हमने प्लीहा के बारे में भी जान लिया। अगला क्वेश्चन है, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बच्चों जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3 इंटू XH2O। ठीक है, अतः जो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन है वो क्या होगा, सही हो जाएगा। बच्चों जंग जो है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग रस्टिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रस्टिंग। किसे, जंग को रस्टिंग भी बोला जाता है। सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्या पूछा जाता है बच्चों, इसको ध्यान में सुनना। तो वह यह प्रश्न है कि कभी भी अगर किसी लोहे के ऊपर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। किसी लोहे के ऊपर जब जंग लग जाता है तो उसके वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बच्चों इसको हम लोग जान लेते हैं। अगर किसी भी पदार्थ यानी कि किसी भी लोहे पर क्या लग जाए, जंग लग जाता है तो उसका जो वजन होता है वह बढ़ जाता है। ठीक है, उसका वजन क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ जाता है। ठीक है, वह एक रेडाक्स अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है, रेडाक्स अभिक्रिया होती है। ठीक है, रेडाक्स अभिक्रिया का मतलब क्या है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है वो क्या होता है, रेडाक्स रिएक्शन होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, मनुष्य की आँख कितने मेगापिक्सल की होती है? तो बच्चों जो मनुष्य की आँख होती है वह 576 मेगापिक्सल की होती है। ठीक है, प्रश्न पूछा क्या जाता है बच्चों, प्रश्न यह पूछा जाता है मनुष्य की आँख का वह कौन सा भाग होता है जिस पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो बच्चों जो मनुष्य की आँख है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बना भी, मनुष्य की आँख का वह कौन सा भाग होता है जिससे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। अब यहाँ पे फिर एक प्रश्न बना कि जो रेटिना होता है उस पर जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है? तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों वह वास्तविक और उल्टा बनता है। क्या बनता है, वास्तविक और उल्टा। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों वो क्या होता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गोबर गैस में कौन कौन सी गैस पाई जाती है? तो बच्चों गोबर गैस में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन और उपर्युक्त सभी 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें से जो हमारा ऑप्शन सही होगा वह क्या होगा, डी वाला। कहने का मतलब जो डी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चों गोबर गैस में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन सारी गैसें ये पाई जाती हैं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं बच्चे गोबर गैस में। ठीक है, गोबर गैस में जो गैस पाई जाती है वह मीथेन, पहला ऑप्शन दिया गया है मीथेन। तो मीथेन जो बच्चों होता है वो 50 से 70% होता है। ठीक है, अगला अगर देखें क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो 30 से 45% होता है। प्रश्न ऐसे भी बनाया जा सकता है बच्चों, प्रश्न जो प्रतियोगी एग्जाम में पूछे गए हैं वह क्या है, प्रतियोगी परीक्षा में जो बच्चों प्रश्न बना है यहाँ पे किस प्रकार से पूछा गया इसको देख लेते हैं।
प्रश्न ऐसे भी बन सकता है बच्चों कि गोबर गैस में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो बच्चों अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, मीथेन यानी कि जो हमारा CH4 है इस पर हम क्या करेंगे, टिक करेंगे, क्योंकि जो मीथेन होता है वो 50 से 70% होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, महिलाओं का सेक्स हार्मोन को क्या कहा जाता है। तो बच्चों एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। जो हमारा ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, क्योंकि जो बच्चों महिलाओं के सेक्स हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, इन दोनों को कहा जाता है। अगर यहाँ पर प्रश्न बने कि जो पुरुष का सेक्स हार्मोन्स होता है उसे क्या कहा जाता है, तो पुरुषों का जो सेक्स हार्मोन्स होता है बच्चों उसको टेस्टोस्टेरॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, टेस्टोस्टेरॉन कहा जाता है। ये किसका है, पुरुषों का सेक्स हार्मोन। ठीक है, पुरुषों का सेक्स हार्मोन है। अगला प्रश्न क्या है, दूध का सफेद रंग किस प्रोटीन के कारण होता है। तो बच्चों दूध का जो सफेद रंग होता है वो कैसीन नामक प्रोटीन के कारण होता है। इसी के कारण जो दूध का सफेद रंग होता है, जो दूध का रंग होता है क्या होता है, सफेद होता है। बच्चों मेलानिन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो मेलानिन होता है वो मनुष्य के त्वचा का रंग जो होता है बच्चों वह मेलानिन के कारण ही होता है। कहने का मतलब है कि जो मेलानिन है वह इसी पर निर्भर करता है कि जो मनुष्य का अलग अलग रंग होता है, जैसे कोई गोरा हो या फिर कोई काला हो, कोई सांवला हो, तो जो मनुष्य की त्वचा का क्या होता है, रंग होता है। मनुष्य की त्वचा का बच्चों जो रंग होता है वह मेलानिन के कारण होता है, यानी कि इसी पर निर्भर करता है। अब क्लोरोफिल के बारे में बात कर लेते हैं। क्लोरोफिल का क्या होता है, क्लोरोफिल का मतलब क्या बच्चों, पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण ही होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वह मनुष्य का रक्त जो लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, तापमान पर जब बर्फ पिघलता है तब बर्फ पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों हमें पता है कि जब तापमान बढ़ता है, कहने का मतलब जब तापमान बढ़ता है और बर्फ पिघलने लगता है तो बर्फ पर घनत्व बढ़ता है और आयतन क्या होता है, घटता है। इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो तीसरा सही होगा, उपयुक्त दोनों। ठीक है। तो बच्चों अगर पूछा जाए एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं कि तापमान बढ़ने पर जब बर्फ पिघलता है तब उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना जब तापमान बढ़ता है और बर्फ पिघलता है तो उसका जो घनत्व होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता है, और जो आयतन होता है वो क्या होता है बच्चों, घटता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए। तो बच्चों अगला प्रश्न है, हीरा किसका बना होता है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है हमारा, हीरा किसका बना होता है। तो बच्चों जो हीरा होता है वो कार्बन का बना होता है। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। तो बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।